हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक ट्रायंगल बनी हुई है। इस ट्रायंगल में आपको दो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको फिगर में साफ दिख रही होगी कि इस साइड में एक ट्रायंगल SPR है जो दिया हुआ है 35 डिग्री। इस तरफ में आपका PQT है जो एक 110 डिग्री दिया हुआ है, और आपको PRQ यहाँ पर निकालने बोला गया है। PRQ को अगर हम मार्किंग करें तो ये PRQ हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक एंगल दिया हुआ 135 डिग्री, वो 110 डिग्री दिया हुआ। ये एंगल निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। इसमें करना क्या है, दोनों पॉइंट में से किसी एक जगह जहां आपका मन करे वहां पर आप लीनियर पेयर निकालो। अगर हमने यहाँ पर लीनियर पेयर निकाला लगाया तो ये एंगल निकल जाएगा। अगर हमने यहाँ पर लीनियर पेयर लगाया तो ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इस एंगल को अगर यूज करके अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर लगाएंगे। देखो मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में बनाऊंगा। यहाँ पर अगर हम लीनियर पेयर निकालेंगे तो लीनियर पेयर लगाने के बाद मालूम है कि आपको ये और ये दोनों एंगल ऐड करके आएगा 180 डिग्री। इसमें 110 डिग्री ये एंगल दी हुई है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। ठीक है, 70 और 110 को ऐड करोगे 180 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद जब आपको ये एंगल निकल गया, अब आपको पता है कि ये जो है एक्सटीरियर एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये और ये। इसका मतलब है कि इस एंगल को जो हमने 70 डिग्री निकाला है ये और ये, इन दोनों एंगल को आप ऐड करो तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 135 ये और ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। तो इसमें से अगर 135 में से अगर आप 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पर 65 डिग्री आ जाएगा, जो एंगल PRQ की वैल्यू निकालने बोला गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक तो यहाँ पर लीनियर पेयर लगाना है और दूसरा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, दो चीज़ें अप्लाई करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आपको पॉइंट Q पर लीनियर पेयर लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट Q एंगल PQT प्लस एंगल PQR ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर PQT ऑलरेडी आपका दिया हुआ 110 डिग्री, जो मैंने बताया है वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर PQR 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल PQR निकालने के लिए 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 110 डिग्री। एंगल PQR यहाँ पर आपका आ गया 70 डिग्री, जो मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है। ठीक है, ये एंगल निकल गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट जो है पॉइंट P पर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ लिखेंगे हम एट पॉइंट P। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे हम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, SPR एंगल SPR इस वाले एंगल का सम टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी PQR एंगल PQR और दूसरा एंगल जो आपको निकालने बोला गया है PRQ, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा PRQ। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। अब ये SPR ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, SPR यहाँ दिया हुआ 135 डिग्री, यहाँ पर रख लो आप 135 डिग्री इक्वल टू PQR अभी निकाला है मैंने, यहाँ पर रख देंगे हम 70 डिग्री प्लस एंगल PRQ। अब यहाँ से PRQ निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 70 डिग्री को उधर 135 से आप माइनस कर दो। यहाँ कर देता हूँ मैं, एंगल PRQ निकालना है, तो PRQ निकालने के लिए आपको 135 से 70 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल PRQ निकल जाएगा। ठीक है, ये 65 डिग्री, यही आपका आंसर दिया हुआ 65 डिग्री। अब देखो कितना छोटा सा और कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देकर के पहले आपको सॉल्व कर लेना है, फिर इसके बाद आपने जैसे सॉल्व किया उसको पूरा कॉपी पे आप एक्सप्लेन कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो छोटा सा एक क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1।
अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या आता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दी हुई है, देखो आपको सामने दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। इस एक्स वाई जेड ट्रायंगल में एक एंगल एक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 62 डिग्री, इसके बाद एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड यानी ये पूरा एंगल 54 डिग्री दिया हुआ है। इफ YO and ZO are the bisector of YO and ZO are the bisector of triangle XYZ and triangle एंगल XZY, यानी ये दोनों साइड ये YO है और OZ है, ये इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, एक एंगल OZY को अगर हम मार्क करें तो OZY हमारा यहाँ पर है OZY, दूसरा है YOZ यहाँ है, यानी ये दोनों एंगल आपको यहाँ पर फाइंड करने हैं, एक OZY और दूसरा YOZ, इन दोनों एंगल को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होनी चाहिए, ये जो ट्रायंगल XYZ आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल XYZ के पहले सबसे पहले हमें तीनों एंगल मालूम होनी चाहिए, जिसमें से दो एंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दिए हुए हैं, थर्ड एंगल आपको निकालना है, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि हम किस चीज़ को यूज करेंगे, जिसको बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम लगाएंगे इन ट्रायंगल XYZ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल x ले लो डायरेक्ट आप, यहाँ पर एंगल x हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एंगल x ले लेंगे, प्लस एंगल XYZ प्लस एंगल XYZ प्लस दूसरा एंगल है XZY, थर्ड एंगल XZY, इन तीनों को ऐड करके कितना आता है 180 डिग्री। इसमें आपको ऑलरेडी एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री, तो यहाँ 62 डिग्री रख लेंगे। XYZ ये भी हमारा दिया हुआ 54, तो यहाँ पर आप 54 डिग्री रख लो, प्लस ये एंगल हमें निकालने के लिए बोला गया है तो XZY इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6 और 116 हो गया है। ठीक है, 116 प्लस एंगल XZY इक्वल टू 180 डिग्री। जब आपको एंगल XZY निकालना है तो XZY निकालने के लिए 180 में से 116 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये एंगल XZY इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करो, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 7 से 1 जाएगा 6, ये 64 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 64 डिग्री एंगल वैल्यू किसकी हो गई XZY की। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 64 डिग्री। अब हमें जो निकालने के लिए बोला गया वो XZY निकालने नहीं बोला गया, बल्कि हमें OZY निकालने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, OZY हमें मालूम है कि OZ सिंस OZ बाइसेक्ट एंगल XZY, एंगल XZY। तो हमें अगर OZY निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एंगल OZY निकालने के लिए हाफ करना है इसको, एंगल किसको XZY को, जो हमने यहाँ पर निकाला है XZY, एंगल XZY। अब यहाँ पर हमें OZY एक तो निकल गया 1/2 इंटू ये हमने 64 निकाला है, इस 64 में आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एंगल OZY यहाँ पर 32 डिग्री आ गया। ठीक है, एक तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा अब हमें निकालने के लिए बोला गया है कौन सा एंगल YOZ, देखो YOZ, तो YOZ यहाँ पर अगर आप देखो ये 54 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने 32 डिग्री यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, ये एंगल XYZ ऑलरेडी 54 दिया हुआ है, इसको अगर हाफ करें तो हमारा ये भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हमने OZY निकाला है वैसे हमें OYZ भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम OYZ निकालेंगे, सिमिलरली करके भी आप निकाल सकते हो। जब सेम कॉन्सेप्ट आपको दो जगह अप्लाई करना है तो आप सिमिलरली लगा करके आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल करके आप अपने वक्त को, अपने समय को बचा सकते हो। ठीक है, जितना समय बचेगा उसके लिए आप ऐसे जो थोड़े कठिन क्वेश्चन है उस पर आप समय दो। तो इस तरह का जैसे हमने यहाँ OZY निकाला है वैसे सिमिलरली करके आप दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिमिलरली
जैसे हमने यहाँ ओ जेड वाई निकाला है, ओ जेड वाई, वैसे आपको ओ वाई जेड निकालना है। तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 1/2 और ये पूरा एंगल हमारा एक्स वाई जेड है। तो एंगल एक्स वाई जेड, अब ये एंगल ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 1/2 और ये आपका 54 दिया हुआ है, तो इस 54 को ले लो आप, ठीक है। ये आप डिवाइड करोगे 2 से, ये 27 डिग्री आएगा, ठीक है, ओ वाई जेड। अब यहाँ पर हमें ओ जेड वाई निकल गया है, यहाँ पर हमें ओ वाई जेड निकल गया है। अब आपको लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। इन ट्रायंगल वाई ओ जेड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों एंगल को ऐड करो, एक ओ वाई जेड, एक एंगल ओ वाई जेड प्लस एक एंगल हो जाएगा ओ जेड वाई प्लस एक एंगल जो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड। तीनों को ऐड करके 180 डिग्री आनी चाहिए। दोनों एंगल की वैल्यू हमने निकाल लिया है। ओ वाई जेड की वैल्यू है 27 डिग्री, यहाँ रख लेंगे हम 27 प्लस ओ जेड वाई की वैल्यू यहाँ निकाला है 32 डिग्री प्लस ये थर्ड एंगल है वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, 7 और 2 9 और 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180। अब एंगल आपको वाई ओ जेड निकालना है, तो वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59 को आप सब्ट्रैक्ट करो, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 से 59 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आएगा, ये 7 2 ये 2 ये 1, ठीक है। तो ये आ गया 121 डिग्री, ठीक है। ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको दो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना है, एक इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एक दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाया है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको वही थ्योरम्स लगाने हैं जो इसके पहले 2 थ्योरम दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 या 3 थ्योरम है, वो सारे थ्योरम भी मैंने करा दिए हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार थ्योरम वाला आप चैप्टर बढ़िया से देख लो, वीडियो बढ़िया से देख लो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दिया है वो सारे वीडियो को अगर आप सही से देख लोगे तो आसानी से आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक थ्योरम आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें आप कि आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है। अरेंज भी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से किया गया, तो एक बार ज़रूर आप वहाँ जाएँ और क्वेश्चंस को देखें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा।